बच्चों, कोरोना संक्रमण के कारण सीबीएसई बोर्ड ने क्षितिज भाग 1 के पाठ्यक्रम में कुछ कटौती की है, जिसमें काव्यखंड के पहले पाठ कबीरदास से संबंधित जो सामग्री है, जिसमें साखियाँ शब्द दिए गए हैं, जिनमें से साखियों को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है और इसके अलावा शब्द जो है उसमें दूसरा शब्द वो भी पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ शब्द जो है उसमें पहला वाला जो है वो आपके पाठ्यक्रम में है। तो उसके आधार पर हम लोग तो अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कबीर के जीवन परिचय को जान लेते हैं और इसके बाद उनको कहाँ ढूंढे बंदे शब्द को पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या को देखेंगे। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। ज्ञान औपचारिक शिक्षा कही जा सकती है। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास कर रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की शक्ति है। कबीर पढ़े लिखे थे नहीं, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। यहाँ वहाँ विचरण करते रहते थे, घूमते रहते थे, सब जगह जाते रहते थे। इसलिए कई महीनों तक, कई वर्षों तक कहीं न कहीं रुक जाते थे। तो इनकी भाषा में एक बात हो गई कि जहाँ जाते थे वहीं से कुछ न कुछ सीख लेते थे। तो इनकी भाषा बड़ी मिली जुली हो गई, सदुक्कड़ी हो गई। सदुक्कड़ी इसीलिए कहा जाता है साधुओं की भाषा मतलब सदुक्कड़ी भाषा, यानी जिसका जीवन ऐसा है कि बस एक जगह कोई टिक ही नहीं रहा है, वो घूम रहा है यहाँ वहाँ, तो वो निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखेगा। तो उनकी भाषा में विभिन्न बोलियों और उपभाषाओं के शब्दों का जो है मेल हो गया। तो ये एक सहज बात है, स्वाभाविक बात है, और ये स्वाभाविकता उनकी भाषा को आकर्षक बनाती है। आइए हम लोग उनके उस शब्द को पढ़ते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो नए क्रियाकर्म में नहीं योग वैराग में, खोजी हुए तो तुरतें मिली हों पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। यह बोध हो जाने पर मानो वह अपने आप से पूछ रहा है कि हे बंदे तू मुझे बाहर कहाँ खोजता है। इसको हम ईश्वर की ओर से किया जाने वाला संबोधन मान सकते हैं, कबीर की कलम से जो निकला है। हालांकि कलम नहीं है, लिखते नहीं थे वो, अक्षर थे, उनके शिष्यों ने इसको लिखा है, लेकिन कहा है कबीर ने। तो ईश्वर की ओर से संबोधन मान लें कि हे बंदे तू मुझे बाहर कहाँ खोजता है,
मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में हूँ। पास में कहने का, पास में कहना भी कहने का एक तरीका है। मैं स्वयं वह हूँ जिसे खोज रहा हूँ, मैं स्वयं वह हूँ जिसे खोज रहा हूँ। कहने का मतलब ये कि आत्मा और परमात्मा क्या है, एक है। आत्मा और परमात्मा एक हैं, और आत्मा परमात्मा को ढूंढे, ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है कबीर के दृष्टिकोण से। आगे कबीर कहते हैं, ईश्वर से का संबोधन कह सकते हैं कि ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं तीर्थ में हूँ, न मूर्ति में हूँ, न एकांत में हूँ, न मैं मंदिर में हूँ, न मैं मस्जिद में हूँ, न काशी में, न कैलाश में, न जप में हूँ, न तप में हूँ, न व्रत में हूँ, न उपवास में हूँ। न मैं क्रियाकर्म में रहता हूँ, न योग तथा संन्यास में रहता हूँ। न मैं प्राण में हूँ, न पिंड में हूँ, और न ब्रह्मांड में हूँ, और न आकाश में हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रियाकर्म में, नहीं योग वैराग में। ना मैं भ्रिकुटी में रहता हूँ, ना भंवर गुफा में रहता हूँ, ना नाभि के पास कुंडलिनी आदि में रहता हूँ। इसका अगर विस्तार करें, अर्थ विस्तार, मैं कहीं नहीं हूँ। खोजी हो तो तुरता मिली हो पल भर की तलाश में। यदि कोई खोजी हो तो वह मुझे एक क्षण की तलाश में तुरंत जो है प्राप्त कर सकता है, मैं उसे मिल सकता हूँ। कबीर कहते हैं कि हे संतो सुनो, कबीर कहें सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में, कि हे सुनो संतो सुनो, आत्म अस्तित्व तो सब श्वासों के श्वास में है। लोग परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, खुदा, गॉड, मोक्ष, परम पद बाहर खोजते रहते हैं, यह उनका भ्रम है। जो खोज रहा है वो स्वयं परम संत है, परम सत्ता है, स्वयं परमेश्वर है, स्वयं परमात्मा है। दृष्टि से बाहर लौटाए और अपने आप पर ध्यान दे। अगर वो जो दृष्टि उसने बाहर रखी हुई है उस दृष्टि को वो अपनी ओर लाए, यानी व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाए और अपने आप पर ध्यान दे, तो बाहर से कुछ पाना ही नहीं रहेगा। सारी इच्छाएं छोड़ देने पर छोड़ने वाला दृष्टा जीव स्वयं शिव है। अपने आप को ठीक से समझना चाहिए और सांसारिक इच्छाएं छोड़ना चाहिए। यानी जितना कुछ हम आडंबर करते हैं कबीर के हिसाब से वो गलत है। हम स्वयं परमेश्वर के अंश हैं, या हम स्वयं परमात्मा हैं। आत्मा है तो यानी हम परमात्मा हैं। और इसका मतलब ये हो जाता है कि जब हम समझ जाएंगे, जब हम परमात्मा को बाहर ढूंढने जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई ईश्वर अगर हो तो क्या करे, ईश्वर कैसे कैसे कार्य कर सकता है। तो अगर हम ये समझते हैं कि ईश्वर ऐसे ऐसे कार्य करता होगा तो हम क्यों ना स्वयं वो कार्य करें, क्योंकि हम तो स्वयं ईश्वर हैं, ईश्वर के अंश हैं। तो जब हम परमात्मा के हिसाब से, परमेश्वर के हिसाब से कार्य करने लग जाएंगे तो यानी हमारा मेल ईश्वर से हो गया। ईश्वर से मेल का मतलब ये गधा भी नहीं है कि हम गए किसी पर्वत पर, किसी कंदरा में घुस के तपस्या कर रहे हैं और सीधे ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोलो बताओ बच्चा क्या चाहिए, और हमने वरदान मांग लिया और फिर हम रावण हो गए। ऐसा नहीं है। ईश्वर से सानिध्य का मतलब यही होता है कि हम ईश्वर की इच्छाओं को जान लें और उसके अनुसार कार्य करें। जब ऐसा करने लग जाएंगे तो हमें एक आत्मसंतुष्टि मिलेगी, और वह आत्मसंतुष्टि हमको यह एहसास कराएगी कि हम ईश्वर के करीब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।